सुनकर अरबाज ने उसे कुछ पलों के लिए देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा था और मैं तुम्हें उनसे मिलवाना भी चाहता था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि उन्हें किसी जरूरी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। अब इतनी जल्दी इतने अच्छे अमाउंट पर कंपनी खरीदने के लिए मुझे और किसी का ऑफर नहीं आया था सिवाय उनके। वैसे उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो फोन पर तुमसे कंपनी की प्राइस डिस्कस करने के लिए राजी है। अरबाज के मुंह से ये बात सुनते ही देवेन उसके बारे में कुछ सोचने लगा। शायद अरबाज टाइगर से घबरा गया था, इसीलिए वो ये चाहता था कि उसका प्लान फेल ना हो जाए। 100 करोड़। ये सुनते ही देवेन पसीना पसीना हो गया और उसने कहा, ये तो बहुत कम है। अरबाज, तुमने इसे बताया नहीं था क्या? अभिनव ने उधर से पूछा। ये सुनते ही देवेन की भौहें तन गई। उसने अरबाज को देखा और बोला, क्या नहीं बताया था? अरबाज खुद अभिनव की बात सुनकर पसीना पसीना हो गया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव किस बारे में बात कर रहा है। तभी उधर से अभिनव ने कहा, अगर कंपनी इतनी खाली हो तो प्राइस का निगोशिएशन इसी तरह से होता है, और वो भी तब जब सेलर्स सामने ना हो। हाँ, ये सही कह रहे हैं। इतने में अरबाज ने भी अभिनव की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। देवेन ने एक पल के लिए अरबाज को ध्यान से देखा। अरबाज की शक्ल देखकर समझ आ रहा था कि वो काफी अनकंफर्टेबल है। फिर देवेन ने कहा, लेकिन मिस्टर बायर, मुझे अरबाज जी को अपने पैसों में से हिस्सा देना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ 100 करोड़ में से हिस्सा देना मेरे लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा। यह सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरबाज का पैसा मैं अरबाज को दे दूंगा। ये सुनते ही अरबाज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में बहुत जोर से मुक्का मार दिया हो। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव उसकी जिंदगी पर कब्जा जमाकर बैठा था और ये अरबाज के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? मुझे अरबाज जी को अपने पैसों में से हिस्सा देना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ 100 करोड़ में से हिस्सा देना मेरे लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा। ये सुनते ही अभिनव मुस्कुराया और बोला, नहीं, ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरबाज का पैसा मैं अरबाज को दे दूंगा। ये सुनते ही अरबाज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में बहुत जोर से मुक्का मार दिया हो। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव उसकी जिंदगी पर कब्जा जमाकर बैठा था और ये अरबाज के बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या देवेन इस डील के लिए राजी हो जाएगा? और क्या होगा जब देवेन को पता चलेगा कि टाइगर की कंपनी को टाइगर ने ही खरीद लिया है? और क्या अरबाज टाइगर के बारे में जानकारी दिक्पाल को देकर अपने नुकसान की भरपाई करेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे। अरबाज और देवेन जब डील करने के लिए टेबल पर आकर बैठे तो अरबाज ने अभिनव को फोन मिला दिया। अभिनव ने देवेन के 300 करोड़ के ऑफर को 100 करोड़ पर लाकर रोक दिया। जब अरबाज को पैसा देने की बारी आई तो अभिनव ने कहा कि वो अरबाज को अपनी जेब से पैसे दे देगा। ये सुनते ही अरबाज के दिल में अभिनव के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। उधर देवेन इस हिसाब से गणित लगाने लगा था। उसके हिसाब से बायर सही कह रहा था। उसने अपनी रवानगी के चलते कंपनी की सारी चीजें बेच डाली थी और जो पैसा उसे बायर से मिलने वाला था उससे वो अपने लिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई नया बिजनेस शुरू कर सकता था। ऐसे में देवेन को इस डील में कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उसने कहा, ठीक है, तो हम डील 200 करोड़ पर क्लोज करते हैं। उसकी बात के जवाब में अभिनव ने चिढ़ते हुए कहा, इस काम के लिए मेरे पास सारा दिन नहीं है। 100 करोड़ लेना है तो लो, वरना मेरी तरफ से डील ऑफ समझो, मुझे और भी काम है। अभिनव की बात में अरबाज ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, मेरे पास भी इनके अलावा और कोई बायर नहीं है। अगर आप ये डील नहीं लेते हैं तो फिर आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। अब देवेन के पास डील लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने हाँ कर दी। वैसे भी उसके पास गंवाने के लिए वक्त नहीं था। टाइगर ने उसे सिर्फ 1 हफ्ता दिया था और कल उसका आखिरी दिन था। ऐसे में वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने अपना गला साफ किया और बोला, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे भी इससे बेस्ट डील नहीं मिल सकती है। आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर दूंगा। देवेन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा। इस बीच अभिनव ने चाहत को जैसे तैसे अपनी गाड़ी से उतारकर रवाना कर दिया था। फोन अभी भी कनेक्टेड था। चाहत के जाते ही रंजन और डॉन पैसा लेकर अभिनव के पास पहुंच चुके थे। उन लोगों ने सारा पैसा गाड़ी की बैक सीट और डिक्की में रखा था। वो इतना सारा पैसा था कि उन दोनों के लिए बैठने की ठीक से जगह ही नहीं बची थी।
अगर वो दोनों जरा पहले आते तो अभिनव के लिए चाहत को जवाब देना भारी पड़ जाता। अभिनव जानता था कि चाहत की नाक बहुत तेज है और उसे ये बात सूंघने में ज्यादा देर नहीं लगती कि यहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा था। डॉन और रंजन तुरंत नीचे उतरे और उन्होंने पैसों की गिनती करना शुरू कर दी। जब सारे पैसों की काउंटिंग हो गई तो डॉन ने अभिनव को देखते हुए हाँ में सिर हिलाया। अभिनव मुस्कुराया और फोन पर बोला, अभी एक आदमी आएगा, उससे पैसे ले लेना और उससे डॉक्यूमेंट्स दे देना। अरबाज ने जैसे ही ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत बीच में आते हुए कहा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास रहने वाले थे ना। प्लान में चेंज हो गया है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी इस चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बोलो, डील करना है या नहीं करना है? इस बीच ये सारा पैसा लेकर और कोई नहीं बल्कि रंजन जाने वाला था। अभिनव को यह शक था कि देवेन ने डॉन को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। डॉन काफी पॉपुलर था। तभी देवेन ने अभिनव की बात का सपोर्ट करते हुए फोन पर कहा, मेरे हिसाब से ये सही कह रहे हैं, हमें एक ही बार में सब कुछ सेटल कर लेना चाहिए। देवेन की बात सुनकर अरबाज फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। आखिर में जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने कहा, ठीक है तो फिर यही करते हैं। उधर से अभिनव ने पूछा, तुम लोग कौन से रूम नंबर में हो? 276। देवेन ने तपाक से जवाब दिया। अभिनव ने फोन के स्पीकर को कसकर दबाया ताकि बाहर आवाज न जाए और रंजन की तरफ पलटकर बोला, 276। रंजन ने भी हाँ में सिर हिलाया और एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ने लगा।